नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, ठीक ठाक होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान स्वस्थ रहना सबसे बड़ी चुनौती है। और आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या 4 लाख साल पहले भी कोरोना महामारी थी। इसी पर बात करेंगे और इसके पीछे की वजह क्या है, क्या थ्योरी है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ लोगों से परिचित करा देता हूं। आप देखिए स्क्रीन पर, क्या इन्हें आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं, कोई बात नहीं। आप इन्हें देखिए, इन्हें तो पहचानते होंगे। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इन्हें देखकर कुछ पता चल रहा? नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। ये तस्वीर आपको पहचान में आ रही होगी क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा। ये तस्वीर बहुत ही आम तस्वीर है और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से इंसानी विकास हुआ है। हम लोग जिस स्थिति में आज हैं वो किस तरीके से विकास हुआ और यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो ये एक क्रमिक विकास है, उस पर उसकी ये तस्वीर है। अब बात जो मैं कर रहा था कि 4 लाख साल पहले कोरोना था क्या, ये महामारी थी क्या, उस पर बात करें। उससे पहले मैं इनका आपको परिचय करा दूं तस्वीर, क्योंकि आप पहचान नहीं पाए हैं। ये दरअसल निएंडरथल हैं। निएंडरथल कौन थे? निएंडरथल दरअसल हमारे सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं। अगर आप आज के समय में देखें तो आप समझिए कि दादाजी हैं आपके। तो क्रमिक विकास में ये हमारे सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं। ये 40,000 साल पहले तक इस धरती पर हुआ करते थे। 40,000 साल पहले तक। इससे ये एक काफ़ी लंबी अवधि तक ये रहे हैं दुनिया में और काफ़ी बड़े पैमाने पर, काफ़ी इनका जो इलाका था वो काफ़ी बड़ा इलाका था जहाँ पर ये लोग पाए जाते थे। मतलब अगर आप मैप में देखें तो ये पूरा इलाका है जहाँ पर आपको ब्लू और ये ऑरेंज और ये सारे ग्रीन ये सब दिख रहा है। यहाँ पर निएंडरथल्स बड़े पैमाने पर हुआ करते थे। तो ये बड़ा इलाका था और ये लोग 4 लाख साल पहले से इस धरती पर थे और 40,000 साल पहले तक ये इस धरती पर पाए जाते थे। 4 लाख से 40,000 साल, काफ़ी लंबी अवधि तक थे। और उसके बाद आज का जो मानव है उसका विकास हुआ और उसने जो है फिर हम लोग इस तरीके से क्रमिक विकास में यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जो रिसर्च और इनसे डीएनए स्वाभाविक तौर पर है, ये हमारे पूर्वज हैं, तो इनसे डीएनए हमें जो डीएनए मिला वो इन्हीं से मिला है। तो आज जो रिसर्च की गई दुनिया भर में कोरोना आने के बाद, एक रिसर्च की तमाम इंस्टीट्यूट्स ने, और वो रिसर्च बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च थी। उस रिसर्च में ये पाया गया कि इनका जो जीनोम है, जो हमारा जीनोम है, जो डीएनए है, उसमें कोरोना वायरस के लिए बड़े फेवरेबल डीएनए है। उसमें कुछ क्रोमोसोम्स हैं, ख़ास तौर पे क्रोमोसोम्स 3 जो है वो कोरोना वायरस के लिए बड़ा फेवरेबल है। यानी उन्हें होस्ट सेल प्रोवाइड कराता है। होस्ट सेल क्या होता है? बीमारी को फैलने के लिए, कोरोना बीमारी को फैलने के लिए, अपने फैलाव के लिए उसे होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है मानव शरीर में, तभी वो फैल पाता है। तो वो होस्ट सेल हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे डीएनए में 3 नंबर क्रोमोसोम्स में वो मौजूद है। अब ये जो क्रोमोसोम्स मिला है हमें, डीएनए जो मिला है हमें, वो निएंडरथल से जो मिला है उसमें है। ये एक बड़ी आबादी है जो अफ्रीका की, एशिया की, जिसमें ये क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या करता है कि इस बीमारी की भयंकरता को बढ़ा देता है। तो ये जो है, ये एक स्टडी की है दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों ने कि ये जो जीनोम है ये हमारे कोरोना वायरस की बीमारी को बढ़ा देता है। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी चीज़ भी जो खोज में मिली कि क्रोमोसोम्स नंबर 12, हमारे डीएनए में ही क्रोमोसोम्स नंबर 12 जो है, वहाँ पर बड़ी तादाद में जीनोम पाया जाता है जो कि हमारी रक्षा करता है कोरोना वायरस से। अब आप देखिए कि कोरोना वायरस के लिए भी हमारे अंदर डीएनए में मौजूदगी है क्रोमोसोम्स की, और उससे लड़ने के लिए भी हमारे पास पूरा बंदोबस्त है। तो इससे ये बात एक सवाल उठता है कि क्या
इन आदिमानवों में, क्या ये हमारे पूर्वजों में कोरोना वायरस फैला था? महामारी आई थी? बहुत विकराल महामारी आई थी क्या? क्या आज जो तबाही मच रही है इससे कई गुना ज़्यादा तबाही मची थी क्या? क्योंकि उस वक्त अगर नहीं आया होता कोरोना, नहीं हुआ होता इस तरीके का कोई वायरस, तो फिर इनके जीन्स में, इनके जीनोम जो है वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट कैसे होते कि उसमें होस्ट सेल के लिए भी है और उसमें उनके बचाव के लिए भी हमारे डीएनए में मौजूदगी है। ये रिसर्च का विषय है। ये वैज्ञानिकों को रिसर्च करना चाहिए कि क्या अगर ये मैचिंग हो रही है तो क्या उस वक्त भी कोरोना जैसी महामारी रही होगी जिसने क्या दुनिया को उलट पुलट के रख दिया होगा। ये रिसर्च का विषय है, इस पर वैज्ञानिकों को रिसर्च करना चाहिए। लेकिन जो दुनिया भर की रिसर्च है वो ये है कि कोरोना वायरस के लिए होस्ट सेल भी है और उससे हमें बचाव के लिए भी है। और ये हमारी जो आबादी है, हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसमें भी बड़े पैमाने पर निएंडरथल से जीन्स हैं, डीएनए हैं, आए हैं। हमारी आबादी निएंडरथल से आई है, इसलिए हमारे पास दोनों विकल्प हैं। हमारे पास हमारे डीएनए के अंदर एक हमारे पास बचाव है जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, और जो कोरोना वायरस को भी मदद कर रहा है वो जीन्स भी हमारे अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कयास लगा सकते हैं कि क्या 4 लाख साल पहले भी कोरोना वायरस इस धरती पर था, क्योंकि ये जो निएंडरथल्स हैं वो 4 लाख साल पहले इस धरती पर थे, 4 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे और क्रमिक विकास में आए थे। इसके पहले और थे, तो क्रमिक विकास में 4 लाख साल पहले ये धरती पर आए और 40,000 साल तक इस धरती पर रहे। तो इससे रिसर्च का एक विषय है कि क्या तब कोरोना वायरस एक महामारी के तौर पर था या नहीं था। ये साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक दुनिया भर के इस पर रिसर्च कर सकते हैं। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।